जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एड नंबर 38 ओवर 2024 और इसका केस नंबर 40 RC ओवर 2024 सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट S&GAD डिपार्टमेंट जो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आने वाली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS सिलेक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कोटा। आपको पता है कि दो तरह की PMS के अंदर सीट्स अनाउंस होती हैं, एक ओपन मेरिट के ऊपर होती है और दूसरा मिनिस्ट्रियल कोटा के ऊपर होती हैं। तो इसकी 21 पोस्ट अनाउंस हुई हैं ग्रेड 17 की रेगुलर बेस के ऊपर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जेंडर डिस्कस करेंगे, एज को डिस्कस करेंगे, स्केल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, इसके पेपर कितने होंगे, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात मिल सके। अब ये अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए बाय सिलेक्शन ऑन मेरिट फ्रॉम अमंग सिविल सर्वेंट्स होल्डिंग रेस्पेक्टिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस BS 5 to 16 with master degree or bachelor degree 4 years or LLB or recognized university serving under the government and having the following experience। और अगर आप पंजाब के किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सिविल सर्विसेज के अंदर जो आते हैं उसमें से आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर है या 4 साल जिस तरह BS होता है या फिर LLB आपने किया हुआ, तो ऐसी सूरत में फॉर ऑफिशियल इन BS 11 to 16 5 years, BS 5 to 10 8 years। और अगर आप 5वें से 10वें स्केल में हैं तो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप 11वें से 16वें स्केल में हैं तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पूरे पंजाब के मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, शीमेल तमाम लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रिमेनिंग कंडीशंस, द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ऑल अदर्स कंडीशन फॉर द एग्जामिनेशन एंड गिवन एज द एडवर्टीजमेंट and instruction to the candidates available on the PPSC website. The candidate will produce the original certificates at the time of interview। तो जो वहाँ पे मालूमात दरकार हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी 5 साल की सर्विस है तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस सर्विस ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसी तरह आपकी 8 साल की अगर सर्विस है तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अब इसका सिलेबस कितना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने पेपर होते हैं और इसका इंटरव्यू वगैरह या साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा जो होता है उसका क्या सीन होता है। पहले नंबर पे आपका एक पेपर होगा जनरल एबिलिटी का, जिसके अंदर जो सवालात होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम, अगर नॉन मुस्लिम है तो उनके लिए जनरल नॉलेज होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपके एटलीस्ट 40 नंबर आना ज़रूरी हैं विद नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप 40 नंबर ले लेते हैं तो फिर अगले 2 पेपर जो हैं वो आपको देना होंगे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अगर आप ओपन मेरिट के ऊपर PMS देते हैं तो वहाँ आपको 12 पेपर देना पड़ते हैं, जिसमें से अगर आपका कोई एक भी फेल हो जाए तो आपको फिर से सारे दोबारा देने पड़ेंगे, कोई सप्ली वाला सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं 5वें से लेकर 16वें स्केल तक और उनकी सर्विस जो है एस जो A और B कैटेगरी में फॉल करते हैं, B कैटेगरी वाले 5वें से 10वें तक के लिए 8 साल सर्विस है और जो A कैटेगरी है 11 to 16 उसके लिए 5 साल की सर्विस ज़रूरी है। तो अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका एक इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा और एक उर्दू ऐसे का पेपर होगा।
इसी तरह तहसीलदार के पेपर भी इसी तरह ही होते हैं। और फिर 200 नंबर का आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा वॉइस, यानी उसके अंदर सेक्रेटरिस्ट भी बैठा होता है और आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है, पैनल डिस्कशन भी होती है, ग्रुप डिस्कशन भी होती है। तो फिर इसमें कामयाबी के बाद आपका मेरिट बनेगा और 21 लोग होंगे जो ऑल ओवर द पंजाब, तो वो पीएमएस में बतौर 17 स्केल के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होंगे। सेक्शन ऑफिसर भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन पीएमएस के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर ही आ पाते हैं, या सेक्शन ऑफिसर भी आ सकते हैं 17 स्केल के अंदर। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, बाकी जो डिटेल्स गाइडलाइन है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर दी गई हैं। और नोट फेज़ 1 यानी पहले फेज़ के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा जनरल नॉलेज का, वो आप पास करेंगे तो फिर आपको दूसरे टेस्ट के अंदर बैठने की इजाज़त होगी, जो कि इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का होगा। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी है 2025। लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी इन सर्विस लोगों के लिए, क्योंकि वो ओनली 2 या 3 पेपर देकर वो इस कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं। और इसमें लोग भी कम होते हैं, क्योंकि अब देखिए ना 5वें से 10वें स्केल तक तो ये ज़्यादातर जो है क्लरिकल पोस्टें हैं, जो लोग बेचारे होते हैं। और फिर एक तो है ये वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगर हों भी तो उनमें कम्पिटेंट लोग जो हैं वो कम होते हैं। इसी तरह अब 11वें से 16वें की बात करें तो यहाँ पर जो है नायब तहसीलदार, तहसीलदार और असिस्टेंट की पोस्ट पे बहुत अच्छे और कम्पिटेंट बच्चे होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ 5 to 10 8 साल और 11 to 16 ये 5 साल सर्विस है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को या अपने मोटिवेशन को के आगे निकलने को इतनी देर तक कायम बाश रख सकते हैं। तो इसलिए फिर लोग थोड़े बचते हैं जो कि अपने नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं और तैयारी करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है कंपटीशन कम होगा। और अगर आप प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो ओपन मेरिट होता है वहाँ पे अगर आप अप्लाई करें या वहाँ पे आप एग्ज़ाम दें तो वहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आपको 12 सब्जेक्ट ना सिर्फ पास करने हैं बल्कि 50% एग्रीगेट बनाना है और फिर उसके बाद कम्पीट करना है, जहाँ पे एग्रीगेट भी बहुत सारे लोगों का बन जाएगा। फिर आपको टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेना है और इंटरव्यू के अंदर भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। इसी की बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।